बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ एग वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल ही आसान है और झटपट बन जाती है, बच्चों की मनपसंद है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एग वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद अंडे। इनको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमने इसको बीच में से आधा कर लेना है और इसकी ज़र्दी हमने अलग कर देनी है। इस तरीके से हम इसकी ज़र्दी सेपरेट कर लेंगे और सफ़ेदी को हमने अलग कर देना है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, स्नैक टाइम में भी दे सकते हैं। और स्पेशली वो बच्चे जो कि एग पसंद नहीं करते, उनको आप इस तरीके से सैंडविच में बना कर देंगे तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे। आप चाहें तो देसी अंडों से भी ये सैंडविच बना सकते हैं। जर्दी को हमने सेपरेट कर लिया था। इसको हमने इस तरीके से मैश कर देना है एक फोक की मदद से। जर्दी को हमने मैश कर लिया है। सफ़ेदी को हमने मैश नहीं करना, इसको हमने क्यूब्स की शेप में काट लेना है। सफ़ेदी को भी हमने काट लिया है और जो जर्दी हमने यहाँ पर मैश की थी इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल लेते हैं। स्पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ले रहे हैं, हाफ़ टी स्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ी सी कम ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए या बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ हाफ़ टी स्पून से थोड़े ज़्यादा ले रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मायोनीज़। 4 टेबल स्पून के बराबर मैं यहाँ पर मायोनीज़ ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी केचप और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मायोनीज़ को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अंडे की सफ़ेदी जो कि हमने क्यूब्स की शेप में काट ली थी। यहाँ पर हमने 2 किस्म की वेजिटेबल्स ली हैं, गाजर और शिमला मिर्च। इनको हमने बहुत ही बारीकी से काट लिया है। इसको हम शामिल कर लेंगे जो पेस्ट हम रेडी कर रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से भी ये सैंडविच बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसमें आपने अंडा शामिल किया है, गाजर शामिल की है और शिमला मिर्च शामिल की है। तमाम चीज़ें जो बच्चे शौक़ से नहीं खाते आप उनको सैंडविच के ज़रिए खिला सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसमें मायोनीज़ कम है तो आप इसमें मायोनीज़ ऐड कर सकते हैं। फिलिंग हमने रेडी कर ली है। अब हम ब्रेड को हल्का सा गर्म कर लेंगे। सैंडविच बनाने के लिए हमने थोड़ी सी ब्रेड को ब्राउन कर लेना है, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल। इस तरीके से हमने इसको हल्का सा ब्राउन कर देना है। इसी तरह से हमने बाकी की ब्रेड को भी ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, हल्का सा आपने इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे देना है। ब्रेड को हमने ब्राउन कर लिया है। जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसको हम इस पर लगा लेंगे। इस तरीके से हमने फिलिंग कर लेनी है। ऊपर से हमने दूसरी ब्रेड लगा देनी है। इस तरीके से हम ब्रेड रख देंगे और इसको हमने बीच में से आधा कर देना है। इसी तरह से हमने बाकी के सैंडविचेस भी रेडी कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार एग वेजिटेबल सैंडविचेस तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।